हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में 1.2 का दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिए 1.2 का पहला क्वेश्चन बताया गया था। आज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। आप ध्यान से देखो, उस वीडियो में कैसे समझाया गया था उसको आप लोग देखिए। अगर किसी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी रहती है तो उसे हम पहले परिमेय मान लेते हैं। तो प्रूफ करते समय हम पहले क्या मान लेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परमेय होगी तो वह a/b के बराबर होगी। तब क्या होगा बच्चों? तब हमारा जो 3 + 2√5 होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? a/b के बराबर होगा। और a और b के बारे में जानकारी देनी है। जहाँ a व b क्या होंगे? जहाँ a व b पूर्णांक हैं। जहाँ a व b क्या है? पूर्णांक है। अब अगली लाइन में आपको यही करना है कि जिस पर रूट नहीं है उसको उधर भेज देना है। किस पर रूट नहीं है? देखो 3 पर रूट नहीं है, पहले 3 उधर जाएगा तो 2√5 बराबर a/b -3 हो जाएगा। फिर अगली लाइन में देखो 2√5 = इसके नीचे /1 करके तो a -3b/b हो जाएगा। फिर अगली लाइन में 2 चला जाएगा तो √5 बराबर हो जाएगा a -3b/2b होगा। अब यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो यहाँ दो संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक LHS में है, दूसरा क्या है? RHS में है। दोनों संख्याओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करो। पहली जानकारी हम ये देना चाहते हैं कि अगर a/b ये पूर्णांक हैं तो इनमें किसी पूर्णांक से गुणा गणित करके जो संख्या बनाओगे वो परमेय होगा। तो यहाँ आप देखो a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 3 और 2 भी पूर्णांक है। तो इससे जो ये संख्या बन रही है परमेय होगी। और √5 हम जानते हैं कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या, ये परमेय संख्या है। परमेय और अपरिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती, लेकिन आज बराबर हो गई। तो जो चीज ना हो अगर वो हो जाए वही विरोधाभास। यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है हमारी बेवकूफ़ी से, क्योंकि हमने परमेय मान लिया था। जैसे ही हम परमेय मान रहे हैं गणित का नियम गलत हो जा रहा है। गणित का नियम यही कहता है कि परमेय और अपरिमेय संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, सेम नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे परमेय मान रहे हो तैसे यहाँ पर अपरमेय और परमेय संख्या बराबर हो जाए। गणित का नियम गलत हो गया। इसका मतलब हम जो माने थे परमेय वो गलत है। जब परमेय गलत है तो बचा क्या? अपरमेय, वही ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करोगे आप? तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ a, b, 2 व 3 क्या है? पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक हैं तब क्या होगा? तब आपका a -3b/2b एक परमेय संख्या होगी। एक परमेय संख्या होगी। कोई परमेय संख्या होगी। एक परमेय संख्या होगा या होगी। एक परमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको पहले ही पता है ये अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको लिखित रूप से कैसे दिखाना वही हम समझा रहे हैं। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप ध्यान से देखो, ये संख्या पर अपरिमेय है, ये परमेय है। परमेय और अपरमेय संख्याएं बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ बराबर हो, इसी को विरोधाभास कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो
रहा है जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। इसको अगर लिख दिया जाए, जो हमारी गलत विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। गलत कल्पना के कारण है। जो हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों देखिए ये प्रश्न सॉल्व हुआ। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी संख्या को हमको अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा, हम उसे परिमेय मान के आगे अपने गणित का नियम का प्रयोग करते हुए उसे हम हल करेंगे। हल करते समय एक स्थिति ऐसी आएगी जहां गणित का नियम गलत हो जाएगा, और जहां गणित का नियम गलत हो जाता है उस स्थिति को विरोधाभास कहते हैं। विरोधाभास प्राप्त होने की वजह से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता गलत हो जाएगा। हम परिमेय रास्ते पर चल रहे थे, परिमेय वाला रास्ता गलत हो गया, और तब उसके पास कौन सा ऑप्शन बचा? अपरिमेय वाला रास्ता, वही वो पकड़ेगा और वही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी दी गई संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।